नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तत्वज्ञान विहीनानां दुःखमेव हि शाश्वतम। तत्वज्ञान से रहित जीवों को दुख यही एक शरण हुआ करता है। वे फिर भले ही किसी के दया के पात्र होंगे, परंतु उससे कुछ काम सधने वाला है नहीं। जब तक वे स्वयं तत्वज्ञान का सेवन नहीं करते हैं, तब तक वे सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सच्चा श्रद्धान क्या होता है, किस रूप से होता है, इसकी चर्चा हम कर लिए। अब सच्चा श्रद्धान करने के बाद ज्ञान की चर्चा बनती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दर्शन की चर्चा हुई, अब ज्ञान की चर्चा। और ज्ञान भी कैसा? सम्यक ज्ञान। सम्यक माने क्या? सम्यक माने क्या? ओके, और एक अर्थ? ठीक है, सच्चा यथार्थ लगभग एक अर्थवाची है। प्रयोजनभूत नहीं, प्रयोजनभूत नहीं कह सकते। एक अर्थ अपन ने इसकी चर्चा क्या क्या? समीचीन, ठीक है, समीचीन भी कह सकते हैं। पर एक महत्वपूर्ण अर्थ और आचार्य ने करके दिखाया है। सम्यक माने प्रशंसनीय। सम्यक का एक अर्थ क्या बनता है? जो प्रशंसनीय हो उसे सम्यक कहते हैं। तो ज्ञान, कैसे ज्ञान की बात कर रहे हैं? प्रशंसनीय ज्ञान। अब कौन सा ज्ञान प्रशंसनीय होता है? ज्ञान तो ज्ञान होता है। तो देखिए, ज्ञान तो ज्ञान होता है, बात बिल्कुल सही है, परंतु यहाँ पर ज्ञान क्या कहना चाहिए, सच्चा मतलब प्रशंसनीय ज्ञान ये केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान जहाँ पर तीन लोग तीन काल के समस्त पदार्थों को युगपत एक साथ एक समय में जान सके, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। परंतु ये भी बात ध्यान रखने लायक है कि ज्ञान, केवल ज्ञान यह भी एक पर्याय है। गुण तो ज्ञान गुण है, ठीक है। किस प्रकार ज्ञान होना चाहिए? कई सारे अर्थ अभी अपन ने देखे, सच्चा, यथार्थ। तो यथार्थ ज्ञान माने क्या? सम्यक ज्ञान मतलब क्या, उसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। एक बात बता दूं मैं, यहाँ पर सम्यक ज्ञान कह करके चलिए तो पहले अपन छंद को पढ़ते हैं, 42वें श्लोक को पढ़ते हैं, फिर मैं चर्चा करता हूँ। अन्यूनमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेद यदाहुस्तज्ञानमागमिनः। आहु, आहु मतलब क्या? आहू आहू आहू, वो गाना है पंजाब का वो। हाँ, आहू मतलब कहते हैं या कहा है। किसने कहा है? सम्यक ज्ञान। एक मिनट, हाँ, यदाहु एक मिनट, हाँ, नहीं, आगमिना मतलब आगम के ज्ञाता पुरुष। आगमिना मतलब आगम के ज्ञाता पुरुष। आगम के ज्ञाता पुरुष ने कहा है। क्या कहा है? सम्यक ज्ञान कहा है। कैसा सम्यक ज्ञान का स्वरूप कहा है? तो कहते हैं अन्यूनम अनअतिरिक्तम। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। अन्यूनम अनअतिरिक्तम। न्यून मतलब क्या? न्यून मतलब क्या?
और अतिरिक्त मतलब ज्यादा। तो कह रहे हैं सम्यक ज्ञान वो होता है जो अन्यून होता है और अनअतिरिक्त होता है, ना कम ना ज्यादा, जितना है उतना। अब जितना है उतना परफेक्ट ज्ञान, ठीक है। कैसा, परंतु कैसा, जैसा है जितना है उतना ज्ञान, पर कैसा, सम्यक श्रद्धान पूर्वक वाला ज्ञान। हमने देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान किया, कैसा श्रद्धान किया, तो सच्चा श्रद्धान किया, ना कम ना ज्यादा। हमने देव का स्वरूप जाना, 3 के बजाय सिर्फ 2 ही गुण पढ़े क्या हमने, या 3 के बजाय 4 गुण पढ़ लिए? और कुछ तो बोलिए। समझ नहीं आया। मैं ये पूछ रहा हूं, हमने देव का स्वरूप समझा, देव के स्वरूप के बारे में ज्ञान किया, उनका श्रद्धान किया, तो कैसा किया? 3 गुण से कम 2 गुण वाला किया, या 3 गुण से ज्यादा 4 गुण वाला किया? कैसा? नहीं, 3 गुण वाला, कम ना ज्यादा, बराबर 3 गुण वाला ही किया। अगर 1 गुण कम हुआ तो नहीं चलता है, भगवान नहीं हो। और ज्यादा ज्यादा संभव नहीं है, क्योंकि सभी गुण इसमें समाहित हो गए, सभी के सभी गुण इसमें समाहित हो गए ना, तो ना कम ना ज्यादा। ओके, तो ज्ञान होना, किसी भी वस्तु का ज्ञान होना, तो इस प्रकार से ज्ञान होना। देव का भी ज्ञान किया है तो वितरागी होने चाहिए, सर्वज्ञ होने चाहिए, हितोपदेशी होने चाहिए, बस, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। शास्त्र के बारे में भी वही बातें कि वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। अब आगम कह रहा हूं, जिनवाणी किसे कहते हैं या शास्त्र किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत या सच्चे देव द्वारा प्रणीत जो वाणी होती है उसी को जिनवाणी कहते हैं। अब जो गुण सच्चे देव में होते हैं वही गुण उनकी वाणी में भी होंगे, तो जो वाणी वितरागी हो और सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत हो उसे सच्ची वाणी कहते हैं, सम्यक वाणी कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ठीक है। और गुरु जो उस पथ पर चल पड़े हैं, जो देव बनने के पथ पर अब चल पड़े हैं, वे सच्चे गुरु, ज्ञान ध्यान तपो रक्त। अच्छा, एक और बात, मुनि की परीक्षा क्या है? एक मुनि की बाहरी परीक्षा, करेक्ट, 28 परफेक्ट, 28 मूल गुण वाले मुनिराज होते हैं। मुझे बताइए उनमें कितने कम कर दे तो भी मुनिपना चल जाएगा? ना, एक भी नहीं। अच्छा, अहिंसा महाव्रत तो चल जाएगा? 5 महाव्रत चाहिए, 5 चाहिए, और कुल मिलाकर के सभी 28 भी चाहिए, समझे? 28 मूल गुण वाले ही मुनिराज हुआ करते हैं। ओके, एक भी कम मिला तो समझ लेना कि ये सच्चे मुनि नहीं। ओके, ना इससे ज्यादा, कि 28 मूल गुण में नाम में क्या है? मूल गुण। अब इसके उत्तर गुण आदि सब बनते हैं। अब यहाँ पे ज्यादा कहने में थोड़ी आपत्ति होगी, परंतु कम में तो बराबर अपन घटित करके दिखा रहे हैं कि ना कम ना ज्यादा। हाँ, अपन ज्यादा किस अपेक्षा से ले सकते हैं कि वे किसी का भला कर देते हैं, ये गुण उनमें नहीं चाहिए, ये इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, जितने हैं उतने फॉलो करो, ठीक है। ये हाँ, 2 बातें तो कह दी, ना कम ना ज्यादा। तो कैसा चाहिए? यथावत, यथा तथ्यम, जितना है उतना चाहिए, विनाच विपरीतात, यथावत है और विपरीत भी नहीं चाहिए। अब यहां पर अन्य अन्वय व्यतिरेकी शैली का बराबर प्रयोग किया है, ना कम ना ज्यादा, जितना है उतना। देखिए दोनों बातें कही, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान कैसा है? ना कम ना ज्यादा। तो कितना है वो तो बताओ, जितना है उतना,
ठीक है, जितना है उतना। अब कितना, किस प्रकार से, इसकी चर्चा आगे आने वाले 4 छंदों में, 4 श्लोकों में की गई, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, निस्संदेह। कैसा होना चाहिए वो ज्ञान? निस्संदेह होना चाहिए। संदेह के साथ होगा तो क्या होगा? तो मिथ्या तो होगा, ज्ञान सच्चा नहीं। हाँ, वो सच्चा ज्ञान थोड़ी ना कहलाएगा। कुल मिलाकर के अगर एक बात देखेंगे आप, तो बहुत सारी बातें यहाँ पर श्रद्धा से जुड़ी हुई है। श्रद्धा से ही जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ज्ञान युगपत होते हो प्रकाश दीपक तय होई। जिस प्रकार प्रकाश और दीपक ये दोनों युगपत पाए जाते हैं, उसी प्रकार सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान ये दोनों युगपत, इनकी उत्पत्ति युगपत होती है, ठीक है। इसलिए बहुत जुड़ी हुई बातें आपको मिलेगी यहाँ पर। निस्संदेह होना चाहिए। यहाँ अर्थ पढ़ते हैं, जो पदार्थ को न्यूनता रहित, अधिकता रहित, ज्यों का त्यों विपरीतता रहित और संदेह रहित जानता है, उसे आगम के ज्ञाता पुरुष सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो कुल मिलाकर के 4, आप चाहे तो ना अपना चार्ट होगा, कितने जनों को याद है? अपन एक चार्ट बना रहे थे। जी भैया। हाँ, तो उसमें सम्यक, क्या कहा? सम्यक दर्शन का भी शायद पूरा नहीं हुआ था ना वो चार्ट? सम्यक दर्शन का उसमें ठीक है, मैं आपको पूरा करवा दूंगा, परंतु आप उतने उसके नीचे ही जगह छोड़ दीजिए। अब आप दूसरी ब्रांच ले लीजिए। सम्यक दर्शन की एक मेन हेडिंग थी, उसके राइट में एक और ब्रांच निकाल लीजिए सम्यक ज्ञान की। सम्यक ज्ञान के नीचे आप लिखेंगे, सम्यक ज्ञान का बहुत छोटा है, उसको ज़्यादा जगह नहीं लगेगी। ना कम, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, न्यूनता रहित 1, अधिकता रहित 2, ज्यों का त्यों 3, विपरीतता रहित 4 और संदेह रहित 5। सम्यक ज्ञान के कुल मिलाकर के 5 लक्षण बताए हैं, ठीक है। फिर से बताता हूं, न्यूनता रहित, अधिकता रहित, ज्यों का त्यों, विपरीतता रहित 4 और संदेह रहित 5, ठीक है। आगम, आगम मतलब क्या? तो अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, आगम, हाँ बताइए, आगम मतलब क्या? ओके, आगम मतलब शास्त्रीय जिनवाणी होता है। और ओके, वो भी एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 अर्थ हो गए अपने। पितरात्ता की पोषक जो वाणी है वो आगम, ठीक है, कोई चलेगा, वो भी कह सकते हैं। एक इसका परीक्षा मुख सूत्र का सूत्र है, आप्तादि वचनम निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमः। आप्त के द्वारा कही हुई जो अर्थ ज्ञान, अर्थ माने पदार्थों का ज्ञान है, उसे आगम कहते हैं। ये भी एक परिभाषा है। और खरेखर विचारा जाए, आगम यह तो एक ज्ञान की पर्याय है, किसी अन्य के ज्ञान की नहीं, अपने स्वयं के ज्ञान की पर्याय को आगम कहते हैं। कैसे? कोई सिद्ध करके दिखा सकता है मुझे? अपने ही ज्ञान की पर्याय को आगम कहते हैं। आपको रेफरेंस लेना है तत्वार सूत्र का।
ठीक है, मैं बताता हूँ। ज्ञान कैसे प्रवृत्त होता है, मति ज्ञान कैसे प्रवृत्त होता है, पहले ये बताइए, स्टेप्स क्या है उसकी। ओके, ठीक है, पर आपका उत्तर सही है, परंतु वो उत्तर मुझे नहीं चाहिए था अभी। आप ये तो नहीं बोल रहे? हाँ हाँ, बराबर बराबर। अग्रे आवाज। ओके, आगे रुक गए, बस इतना ही। प्रोसेस है। ठीक है, हाँ, लास्ट वाला मैं मिस कर गया। अग्रे आवाज धारणा। राइट, आगे। भाई वो मति स्मृति पूछ रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा, मति स्मृति संज्ञा, संज्ञा के बाद अनुमान आगम। एक हाथ दो बीच में मिस हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान, उसके बाद आगम। प्रश्न है मेरा, अवग्रह इहा क्या है? ये कोई पुद्गल है या जीव की पर्याय, ज्ञान की पर्याय? पर्याय कहने की अपेक्षा ज्ञान के प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति है, बराबर। तो अगर आप पूरी सीक्वेंस में जाएंगे तो आगम भी अल्टीमेटली ज्ञान ही की तो पर्याय है, ठीक है। तो आगम को ही शास्त्र को नहीं कहा जाता है। वास्तविक अर्थ आगम मतलब तो हमारा ज्ञान होता है। मति ज्ञान का भेद है इसके लिए ऐसा। मति ज्ञान कहने की अपेक्षा आप आगम को श्रुत ज्ञान कहिएगा। ओके, लेकिन वो वेद में तो आप उसमें आया है ना मति ज्ञान के। हाँ, उसमें लिया जरूर गया है, परंतु आगम यह मूलतः श्रुत ज्ञान का विषय हुआ करता है। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, हाँ, आगम यह खरेखर जीव की ही ज्ञान गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की अवस्था है। तो प्रश्न है मेरा, इन ग्रंथों को आगम क्यों कहा जाने लग गया? प्रश्न है, हाँ, ग्रंथों को क्यों आगम कहा जाने लग गया? केवल ज्ञान की पर्याय है। नहीं, केवल ज्ञान की पर्याय नहीं कहिएगा, केवल ज्ञान की पर्याय नहीं होती है ये। केवली भगवान के वाणी का अंश होने से? नहीं। अच्छा, मुझे बोलिए, तो मैं तो ये शास्त्रों की जो लिखित शास्त्र है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो वाणी तो मौखिक रूप से भी होती है। सुनना, इन ग्रंथों के माध्यम से हमें ज्ञान होता है, इसीलिए इसको भी आगम कहा जाता है। खरेखर ज्ञान तो ज्ञान से होता है, परंतु उसमें निमित्त ये शास्त्र होते हैं, इसलिए इन शास्त्रों को भी आगम कहा जाता है। इसी को कहते हैं कार्य का कारण में उपचार। क्या कहा? कार्य का कारण में उपचार, और ये भी आगम है। ओके, ठीक है। यहाँ मैं आचार्य प्रभाचंद्र की टीका है, उसमें से टीका अर्थ पढ़ता हूँ थोड़ा। यहाँ ज्ञान शब्द से भाव श्रुत ज्ञान विवक्षित है। आगे बात, भाव श्रुत ज्ञान सम्यक ज्ञान पदार्थ को न्यूनता रहित जानता है,
अच्छा, सम्यक ज्ञान पदार्थ को न्यूनता रहित जानता है, अर्थात वो परस्पर विरोधी नित्यानित्यादि दो धर्मों में से किसी एक को छोड़कर नहीं जानता है, किंतु उभय धर्मों से पूर्ण वस्तु को जानता है। अधिकता रहित जानता है, अर्थात वस्तु में नित्यत्वैकांत अथवा क्षणिकत्वैकांत आदि जो धर्म अविद्यमान है उन्हें कल्पित कर नहीं जानता। विपरीतता रहित जानता है, संदेह रहित जानता है और वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही जानता है। आगे 5 बातें यहाँ पर, ना कम जानता है ना ज्यादा जानता है, जितना है उतना जानता है, विपरीत नहीं जानता है और संदेह सहित नहीं जानता है। मुझे कोई इसके लिए मिथ्या दर्शन के 5 भेद बता सकता है? मिथ्या दर्शन के पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, मिथ्यात्व के कौन से 5 भेद है ये तो याद है क्या? अपन ने गुणस्थान में किया है। करेक्ट, विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। ठीक है, ये 5 मिथ्यात्व बताए हैं। अब इसमें से आप अगर देख पाएंगे तो क्या कहना चाहिए, विपरीतता रहित जानता है, ये विपरीत मिथ्यात्व का खंडन कर देता है। और संदेह रहित जानता है, मतलब संशय मिथ्यात्व का खंडन कर लेता है। ठीक है, और ज्यों का त्यों जानता है, आप इस प्रकार ले सकते हैं, ना कम ना ज्यादा, ये एकांत मिथ्यात्व के रूप में ले सकते हैं आप। विपरीत, एकांत, विनय, ना कम ज्यादा। क्या आपने बोला ना कि ना कम ना ज्यादा, वो तो सम्यक हो गया ना, मिथ्या में कम होगा या फिर ज्यादा होगा, ऐसा। हाँ, बराबर। तो एकांत का कैसे लेंगे आप? दोनों रूप में जाए, दोनों में भी जाएगा ना, दोनों में भी जाएगा। यस, तो कौन सा बचता है फिर? अज्ञान मिथ्यात्व कहाँ पर जाएगा? क्या विनय बच गया। हाँ, विनय की तो अब यहाँ पर मैं तो क्या देख रहा हूँ, ये जो सम्यक ज्ञान के अपन ने 5 लक्षण देखे, ये 5 लक्षण कौन से प्रकार के मिथ्यात्व के साथ अपन टैली कर सकते हैं, मैं तो ये सोच रहा था जी। तो जिसमें से मैंने आपको विपरीत नहीं जानता, विपरीत मिथ्यात्व के बारे में बात कर दी। संशय, संदेह रहित जानता है, संशय मिथ्यात्व की बात कर दी। फिर ना कम ना ज्यादा, दोनों मिलकर के एकांत मिथ्यात्व की बात कर लेते हैं। अब बचता है अज्ञान मिथ्यात्व और विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व मुझे नहीं लगता यहाँ पर कहीं पहुंच पाएगा, और अज्ञान मिथ्यात्व हाँ वो राइट, वहां ले सकते हैं, यस वहां पर ले लेंगे। करेक्ट, ठीक है। वैसे जो अभी अपन बात कर रहे थे, आगम यह ज्ञान की पर्याय है। ठीक है, मैं कुछ अलग ही सोच रहा था, तो उसकी चर्चा आगे आएगी। ओके, अब मैं तो ये बात आपको कहने वाला था कि ये जो 5 छंदों में चर्चा की है सम्यक ज्ञान की, यहाँ पर इन्होंने 4 अनुयोगों की बातें की। ठीक है, शास्त्र स्वाध्याय, एक प्रकार से इन्होंने स्वाध्याय को प्रेरित किया है। ठीक है, कैसे, इसकी चर्चा करेंगे अपन।
परंतु स्वाध्याय को इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की है। क्यों साहब? स्वाध्याय का और सम्यक ज्ञान का क्या तालमेल है? हमें तो सिर्फ सम्यक दर्शन से मतलब रखना चाहिए। स्वाध्याय करे तो यथार्थ ज्ञान मिला। तब तक पढ़ेंगे नहीं तो तब तक ज्ञान नहीं होगा, तो श्रद्धा भी कैसे होगी? परफेक्ट परफेक्ट। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बराबर। जब तक हमें क्या सही है क्या गलत है इसका ही निर्णय, ये ज्ञान ही नहीं होता है तो उसके ऊपर निर्णय कैसे करें? ठीक है, इसलिए जानेगा, बात को पूरा कीजिए। जानेगा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की लाइन है, तो श्रद्धा जानेगा तभी तो, अरे ये तो लाइन पूरी कीजिए। श्रद्धान कर हाँ बराबर, जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा। जानेगा ही नहीं तो श्रद्धान कहाँ का? संभव ही नहीं। और बिना ज्ञान का श्रद्धान खर विषानवत है, असंभव है, गधे के सिंह समान असंभव है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले तत्व ज्ञान कर, अपन कल भी बात कर रहे थे, सबसे पहले तत्व ज्ञान कर। तत्व ज्ञान करना जिन धर्म में तो ये परिपाटी है कि पहले तत्व ज्ञान होता है, उसके बाद परिचय सहन करने का उपाय होता है और फिर व्रत धारण किए जाते हैं। एक मिनट, आपको पेज नंबर में आपको पढ़ के दिखाऊं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज 192 के आसपास ही होना चाहिए ये भी। ठीक है, मुझे मिल नहीं रहा है अभी, परंतु वहाँ पर तो ये बात लिखी है कि जैन धर्म में तो यह परिपाटी है कि पहले तत्व ज्ञान होता है, उसके बाद श्रद्धान होता है। अच्छा, मिल गया। पेज नंबर 179 आ जाइए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 179। सेकेंड लास्ट पैराग्राफ। मुनि पद लेने का क्रम तो यह है, पहले तत्वज्ञान होता है, पश्चात उदासीन परिणाम होते हैं, परिषादी सहने की शक्ति होती है, तब वह स्वयं में मुनि होना चाहता है और तब श्री गुरु मुनि धर्म अंगीकार कराते हैं। मतलब व्रत लेना बहुत आगे की बात है, सबसे पहले क्या होता है? तत्वज्ञान होता है। इसलिए यहाँ पर पूरा जोर इन्होंने शास्त्र स्वाध्याय के ऊपर दिया है। शंकाकार खड़ा हुआ किसके सामने? पंडित टोडरमल जी के सामने। प्रकरण सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका। वहां पर शंकाकार पूछता है स्वाध्याय करने से क्या है? भक्ति करो, भक्ति से विशेष लाभ होगा, विशेष पुण्य बंध होगा, हमारा काम सिद्ध होगा। तो पंडित जी साहब कहते हैं भक्ति तो किसकी भक्ति करेगा? देवशास्त्र गुरु की। भले आदमी कौन से देवशास्त्र गुरु को भजना और भजना नहीं भजना, उनका स्वरूप जानना, ये किए बिना तो उनकी भक्ति सच्चे प्रकार से अर्थ से कर ही नहीं सकता है। ये राजा है और ये मेरे लिए कार्यकारी है, जब तक ऐसा निर्णय नहीं होता है तब तक हम उस राजा को अप्रोच ही नहीं करते हैं। उसकी भक्ति वगैरह कोई करेगा क्या? उसको उसके सामने नमस्कार कोई होगा, नतमस्तक होगा क्या? कोई नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले देव शास्त्र गुरु इनका स्वरूप जानो। और स्वरूप कैसे जानोगे? शास्त्र स्वाध्याय करके जानोगे। इसलिए भक्ति से भी श्रेष्ठ स्वाध्याय जानना। कोई एक खड़ा होकर के कहता है कि हम तो तपश्चरण करेंगे, हम तपश्चरण करेंगे। तो भले आदमी तपश्चरण के नाम पे तू समझता क्या है? जानते भी हो तपश्चरण दो प्रकार का हुआ करता है, एक अंतरंग तप, एक बहिरंग तप। तू जो तप कहता है तेरी दृष्टि तो पूर्णतः बहिरंग तप पर है, जिससे होता क्या है? शरीर कृश होता है।
कहीं पर भी कषाय कृश करने का उद्यम ही नहीं हुआ। अतः करना क्या, कषायों को पहले कृश करना, और कषायों को कृश करने का उपाय अंतरंग तप हुआ करते हैं, और अंतरंग तप में भी श्रेष्ठ स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय परम तपः, बराबर, स्वाध्याय परम तप कहा है। तो तुम्हारे कषाय अपने आप कृश होगी तो तुम्हारी शरीर के प्रति आसक्ति कम होगी, शरीर अपने आप कृश होता जाएगा, तुम्हें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। शरीर के प्रति एकत्व हटा दिया, उसका परिणाम अपना चलते रहता है, तुम्हें अलग से कुछ करना नहीं है। अब ये तुम्हें बात कब पता चलेगी, जब तुम शास्त्र स्वाध्याय करोगे, जब तुम आगम का सेवन करोगे। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परापर गुरु का उपदेश, इसी पूर्वक स्वसंवेदन हो सकता है, अन्य प्रकार से स्वसंवेदन नहीं ही हो सकता है। इतनी बात पक्की। अब एक और जन खड़ा हुआ, वो कहता है ये दो जनों को छोड़ो, कहाँ भक्ति और तप की बात कर रहे हैं, व्रतों को पालन करे तो कोई दम है, व्रतों को पाले तो कोई दम है। तो कहते हैं सुन, व्रत मतलब तू क्या कहता है, 5 पापों का त्याग, ठीक है, एक काम कर, आज से अहिंसा महाव्रत का पालन चालू कर दे। ठीक है, चालू कर दिया उसने, गया धूप से छांव में गया, कुछ गलती हुई, कुछ गलती हुई या ठीक है? अरे बोलिए ना, कुछ गलती हुई या सही है? बरोबर है, धूप से छांव में गया। कितनों का कहना है कि गलत है, कितनों का कहना है सही? कोमल जी का कहना है कि सही है, ये मतलब सही है, मतलब कोई दिक्कत आपत्ति वाली बात नहीं है। कितनों का हाँ कहना है, कितनों का नहीं कहना है? मतलब जब तक शुद्ध में नहीं जाते तो तब तक पाप से पुण्य में ज्यादा अच्छा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं धूप और छांव की बात कर रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकली। आप पुण्य पाप की बात मत लीजिए यहाँ पर, वो इष्टोपदेश का तीसरा श्लोक, ना ना ना, वही एग्जाम्पल हो गया, मतलब धूप से छांव पे जाना ही अच्छा है। अरे अरे है नहीं, आप थोड़ा सा गलत समझ लिए, या फिर मैंने थोड़ा गलत एक्सप्लेन किया होगा। देखिए, धूप से छांव में जाना, ये इससे जीवों का घात होता है या नहीं होता है, मैं तो इस अपेक्षा पूछ रहा हूँ। ओके, वो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, प्रकरण आप विचार कीजिए ना, अहिंसा महाव्रत उसको कहा है कि पालो, तुम अहिंसा महाव्रत पालो, तो हाँ, ये 6 डाला में अपनी बात हुई थी कि धूप में अलग ये होते हैं और छांव में अलग होते हैं। बराबर, हाँ अब आपको क्लिक हो गया। धूप के जीव अलग, छांव के जीव अलग। तुम धूप से छांव में चले गए, परिमार्जन किया था क्या? नहीं किया, गया, तुमने तो जीवों का घात वैसे ही कर दिया। और ये तुम कर सकते थे, तुम्हारी प्रमादी वृत्ति थी, तुमने नहीं किया। दही लिया, भोजन में दही मिला, आहारचर्या में दही में किसी ने थोड़ा सा जीरा मिला करके डाल दिया या मिर्च डाल करके परोस दिया मतलब आहारचर्या में दे दिया, चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? नहीं, वो कास्ट द्विदल हो गया जीरा। परफेक्ट, वो तो सीधे से द्विदल का दोष लग जाता है। कहाँ लिखा है? ग्रंथ में लिखा है। हम ग्रंथ की नहीं मानते, भले आदमी तो फिर देव शास्त्र गुरु का ही श्रद्धान ही नहीं हो गया। और एक बात पक्की है कि निर्णय करने के लिए, मतलब परीक्षा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही अवसर है, एक तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और एक तो 7 तत्वों का श्रद्धान। इन 2 स्थानों पर ही तुम्हें परीक्षा करने की आज्ञा है। और यहाँ पे परीक्षा नहीं करोगे, यहाँ पे आज्ञा अनुसार ही चलोगे तो दिक्कत, अन्य स्थानों पर परीक्षा करोगे तो दिक्कत। अब ये चरणानियों का प्रकरण है, चरणानियों के प्रकरण में जैसा कहा है वैसा मानना, कर्णानियों का प्रकरण है, जैसा कहा है वैसा मानना, उसमें अपना 1.5 नहीं चलाना। और रही बात तुमको बहुत समझना है कि बाबा हम नहीं मानते, तुमको एक्सपेरिमेंट भी करवा के दिखाते हैं। गोरस के नहीं अपेक्षा दूध, दुग्ध पदार्थ
कोई भी दो फाड़ होने वाली चीज और हमारी लार या थूक, इन तीनों का जब मिश्रण होता है चलते फिरते जीव उत्पन्न होने लग जाते हैं। लो ये तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है, प्रैक्टिकल करके दिखाया कि, और प्रैक्टिकली होता है, आप ट्राई भी कर सकते हैं घर पे, प्रैक्टिकली होता है कि द्विदल का दोष लगता है। ठीक है, जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कौन से स्थान पर कितने जीव है, क्या सेवन करने से किसका घात होता है, तो तुम व्रतों का क्या पालन करोगे? नहीं ही कर सकते हो। इसलिए व्रतों के पालन के लिए भी तुम्हें स्वाध्याय करना आवश्यक है। कौन से व्रत पालना, कौन से नहीं पालना, कब करना कब नहीं करना, हालांकि वहां पर आचार्य जरूर होंगे। इनकेस तुम एकर विहारी रहे, तुम्हें पता होना चाहिए ना कब क्या करना चाहिए, बराबर। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई एक जन और खड़ा हो गया, वो कहता है दान दे तब तो लोगों का कल्याण हो, हमारा भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, निज हाथ दीजिए साथ दीजिए, मदद करो, दान दो। तो दान मतलब तू क्या दान कहता है? पैसों का दान? सामने वाला पैसा कैसे उड़ाएगा ये तू जानता है? नहीं जानता। तो एक काम वो कहता है मैं काम करता हूँ, मैं आहार दान दे देता हूँ। तो कहते हैं आहार दान देगा, कितने टाइम की समस्या मिटेगी बाबा? कहते हैं एक टाइम की समस्या मिटेगी, बहुत तो बहुत 2 टाइम की समस्या मिट जाएगी। उसके बाद पहले पाड़े 55, बैक टू स्क्वायर 1, भूख जो की त्यों लगनी ही रहती। औषधि दान दिया, बहुत टाइम से कोई रोगी था, उसका रोग मिटा दिया। क्या होगा? एक आध ऋतु तक का काम होगा, अगले ऋतु में फिर से कोई ना कोई नया रोग आना ही है, और अगले ऋतु तक की भी क्या सोचना, अब भी हाल दूसरा नया रोग उत्पन्न हो जाएगा। शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर तो रोगों की खान है। तो कब कौन सा रोग उत्पन्न हो गया तुम्हारे हाथ में थोड़े ना, तुमने ठेका ले रखा है क्या? नहीं। तो औषधि दान भी थोड़ा सा लोअर साइड पे, मतलब रिजेक्ट हो गया। बचता क्या है? अभय दान की यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, बचता है ज्ञान दान। तो कहते हैं दानों में भी ज्ञान दान को सर्वोत्कृष्ट कहा है। भोजन तो तुम्हारे एक टाइम की समस्या मिटाएगा, ज्ञान दान, अभय दान एक जीवन की समस्या मिटा सकता है, परंतु ज्ञान दान जन्म जन्मांतरों की समस्या को मिटाने में समर्थ है। इसलिए हे जीवो ज्ञान करो, शास्त्र स्वाध्याय करो। शास्त्र स्वाध्याय कह करके कोई ग्रंथों के ग्रंथ पढ़ डाले या उनके पेज नंबर याद कर ले, गाथाएं की गाथाएं रट ले, गाथा नंबर याद कर ले, इसको शास्त्र स्वाध्याय नहीं कहा जा रहा है। तो जिनागम की यथार्थ विवक्षाओं को समझना, इसी को हम शास्त्र स्वाध्याय कह रहे हैं। उसका एप्लीकेशन करना, इसी को हम शास्त्र स्वाध्याय कह रहे हैं। और स्वाध्याय का फल हम अल्टीमेटली ध्यान के रूप में देखते हैं। ठीक है, चलिए अब एक थोड़े से अलग विषय के ऊपर चर्चा करनी है। देखिए, सम्यक ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक अनुभव आश्रित और एक आगम आश्रित। इसकी चर्चा अपन बहुत पहले भी कर चुके हैं और मुझे लगता है पहले अधिकार के समय पे भी हमने इसकी चर्चा की है। तो देखते हैं कितना आवश्यकता है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, एक आगम आश्रित सम्यक ज्ञान, एक अनुभव आश्रित सम्यक ज्ञान। आगम आश्रित सम्यक ज्ञान मतलब क्या? ऐसा सम्यक ज्ञान जो जिनवाणी के बराबर अपेक्षाओं को समझने पर हमें उत्पन्न हुआ है, कह दीजिए उत्पन्न हुआ है, उसे आगम आश्रित सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, और अनुभव आश्रित सम्यक ज्ञान मतलब जो अपन एक्चुअल में सम्यक ज्ञान कहते हैं ना, युगपत होते हु प्रकाश, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, वो और आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कहलाएगा। वो जो आत्मज्ञान है, वो जो सम्यक ज्ञान है, वो अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान हो गया। अब लोगों को इसमें भी बड़ी भ्रमणा होती है, वे कहते हैं हमें ज्ञानी के वचन ही सुनने चाहिए, हमें ज्ञानी की ही के मुख से ही जिनवाणी सुननी है। अब ये हठाकर ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? पहली तो बात, वे ज्ञानी का अर्थ समझ नहीं पाए। ज्ञानी के 2 अर्थ होते हैं बाबा, एक अनुभवाश्रित और एक आगम आश्रित। तो कोई व्यक्ति अनुभवाश्रित आगम ज्ञानी है, ये तो वो स्वयं भी दावा नहीं कर सकता है, हम कहाँ से दावा करने बैठे हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म प्रकरण है। ठीक है, तो क्या कहने वाला था?
हाँ, अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान के ऊपर तो चौकड़ी लग गई, बचता क्या है? आगमाश्रित सम्यक ज्ञान। तो बराबर जो तुम्हें एक एक विवक्षा एक्सप्लेन करके दिखाए, गुरुओ भवन्ति शरणम, ऐसे गुरु के पास पढ़ करके बैठ करके तुम सब समझ सकते हो। निष्कर्ष इतना ही है कि सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होगा तभी बाद में आगे की सब बातें बढ़ पाएंगी। जब तक ज्ञान ही शिथिल रहेगा तो श्रद्धा और चारित्र भी शिथिलता को प्राप्त होंगे ही होंगे, इतनी 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न है आपको तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और रुक जाएंगे। आज एक श्लोक के ऊपर चर्चा की, कल मोस्ट प्रोबेबली अपन कंप्लीट कर देंगे दूसरा अधिकार भी। एक ऐसे हटके प्रश्न है। हाँ जी। वो सोनगढ़ में वो जो सूर्य कीर्ति भगवान की स्थापना हुई है, हाँ, तो वो क्या राइट है कि रॉन्ग है? ऐसे थोड़ी बातें सुनी है इस विषय में, इसके लिए पूछ रही हूँ।